दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल क्या बात है यार में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। और इसकी जरूरत लगभग हर बिजनेसमैन को होती है, चाहे या तो वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो। इसलिए अगर आप मैन्युफैक्चर हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन सेलर हैं या आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कंपनी ने अपने ऑनलाइन सेलर के 50 से 60 हजार तक अकाउंट बंद किए हैं और उसका जो मेन रीजन है वो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। दोस्तों हम जब कोई बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को या अपने सर्विसेज को सेफ रख पाए, यानी कोई दूसरा आपके प्रोडक्ट या ब्रांड का मिसयूज ना कर पाए। दोस्तों हम जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नेम, लोगो या स्लोगन होता है, या कोई सर्विसेज भी देते हैं तो उसका भी कोई ब्रांड नेम, लोगो या स्लोगन होता है। तो हम ये कैसे तय करेंगे कि कोई दूसरा आदमी हमारे ब्रांड नेम से अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में नहीं बेचेगा, कोई दूसरा इंसान भी हमारे ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें अपने ब्रांड, लोगो या स्लोगन का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यानी अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जियो का एग्जाम्पल लेते हैं, तो रिलायंस ने जियो का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करवाया है, जिसकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरी फर्म जियो के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। यानी अगर कोई दूसरी कंपनी जियो के नाम का यूज करती है तो रिलायंस कंपनी उस दूसरे कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। ठीक उसी तरह अगर आपने अपने ब्रांड का, लोगो का या सर्विसेज का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाया है और कोई दूसरा व्यक्ति आपके ब्रांड के नाम का मिसयूज करता है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं और उसके ब्रांड को मार्केट से हटा सकते हैं। कोई भी ब्रांड नेम अगर आपके नाम से रजिस्टर हो चुका है तो उस पर केवल और केवल आपका अधिकार होगा। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट उसके ब्रांड नेम से जाना जाता है और लोग खरीदारी करते वक्त भी जरूर देखते हैं कि वो किस कंपनी का ब्रांड है। इसलिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी। दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी जिसमें लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तरीके बताते हैं, लेकिन इसमें आपका काफी वक्त, पैसा और मेहनत बेकार भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप किसी एक्सपर्ट लॉयर की हेल्प लें, क्योंकि ये उनका प्रोफेशन है और वो उस काम को काफी अच्छे से जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि कोई भी परेशानी आती है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, और इस वजह से आपका काम काफी आसानी से हो जाता है और इसके लिए आपको बस थोड़े पैसे खर्च करने होते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें ब्रांड नेम मिलेगा कैसे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग बिजनेस को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। जैसे क्लॉथिंग और फुटवेयर को क्लास 25 में रखा गया है, और वहीं फर्नीचर को क्लास 20 में और टेक्सटाइल को क्लास 24 में, और ठीक इसी तरह अलग अलग बिजनेस को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं आपको अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन उस कैटेगरी में करवाना पड़ेगा, और आपका बिजनेस किस कैटेगरी में है इसकी सारी डिटेल आपको गूगल के जरिए मिल जाएगी, या फिर आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और वहीं अगर बात करें इसके प्रोसेस की, तो इसके प्रोसेस का पहला स्टेप है ट्रेडमार्क सिलेक्शन, और इसके लिए आपको थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप जिस ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो पहले किसी कंपनी ने तो नहीं ले रखा है, या वो ट्रेडमार्क अभी भी मिल सकता है। और ये सारी डिटेल आप ऑनलाइन या 1 या 2 दिन में बड़े आराम से गूगल के जरिए चेक कर सकते हैं। और ट्रेडमार्क सिलेक्शन के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है TM1 फॉर्म को भरना। TM1 फॉर्म को भर के सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाती है और 3 से 4 दिन में आपको रिप्रेजेंटेशन सीट मिल जाती है, और उसके बाद आप अपना ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं। TM1 फॉर्म को भर के सबमिट करने के वक्त रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट 4 से 5 हजार रुपए पर क्लास होती है, और क्लास से यहाँ मतलब ये है कि आपको हर क्लास के लिए 4 से 5 हजार रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी हर रजिस्ट्रेशन के आपको 4 से 5 हजार रुपए खर्च करने होंगे। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त आपके पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला कि आप जिस मार्क को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, और दूसरा ट्रेडमार्क करवाने वाले ऑनर की इंफॉर्मेशन, और तीसरा कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप इस रजिस्ट्रेशन के अंदर लाना चाहते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये 3 चीजों का आपको फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना है, और इस फॉर्म को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। ऑनलाइन के केस में आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होगी, और ऑफलाइन के केस में आप ट्रेडमार्क ऑफिस में जाके अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के बाद ट्रेडमार्क
ट्रेडमार्क ऑफिस में रजिस्ट्रार आपके एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कर देगा। वो ये चेक करेगा कि आपका ट्रेडमार्क यूनिक है और किसी से मैच तो नहीं कर रहा है। इन केस कहीं से कोई ऑब्जेक्शन या सिमिलरिटी मिलती है तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपका ट्रेडमार्क किसी और ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है और आप इसमें कुछ चेंजेस कर लीजिए, और इसके लिए आपको 3 महीने का वक्त दिया जाएगा और आप इस प्रॉब्लम को 3 महीने में दूर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्शन आने के बाद आपके 5 से 7 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे उस ऑब्जेक्शन को खत्म करने में, और उसके लिए आपको एक लॉयर से बात करनी होगी और जिस वजह से आपको ऑब्जेक्शन मिला है उसे दूर करने की कोशिश करनी होगी। और वैसे अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो आप अपना ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे प्रोसेस के बाद आपको 1 साल के अंदर ट्रेडमार्क जनरल की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो। और दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको 1 साल के अंदर मिल जाता है और आप अपना ट्रेडमार्क अगले 10 साल के लिए यूज कर सकते हैं और बाद में फिर उसे रिन्यू भी करा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे हम अपने ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने ब्रांड को एक नई पहचान दे सकते हैं। और दोस्तों ट्रेडमार्क से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।